जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में किसी भी किताब का ना तो रिव्यू करेंगे, ना ही चर्चा करेंगे, ना ही किसी हिस्टोरिकल इंसिडेंट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे एक नए टर्म की। वो टर्म है DBA। DBA क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ये किस तरीके से बहुजन समाज को तोड़ने के लिए गढ़ा गया शब्द है। भले ही जिन्होंने ये शब्द गढ़ा है वो उन्होंने जानबूझकर ये शब्द गढ़ा है या अनजाने में, ये तो उन्हें ही पता होगा। इसी के साथ मेरा एक इंसिडेंट भी हुआ कुछ सो कॉल्ड अम्बेडकराइट लोगों के साथ, तो उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि कितना गंदा तजुर्बा रहा मेरा, क्योंकि मेरे बहुत सारे अम्बेडकराइट फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत कम हैं। और आज का जो तजुर्बा रहा मेरा, उसके बाद तो मैं चाहता हूं कि मेरे कोई दोस्त ना हो अम्बेडकराइट। अगर ऐसे जाहिल लोग अगर खुद को अम्बेडकराइट कहते हैं तो ऐसे लोग मुझे तो नहीं चाहिए कि मेरे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन का आइकन भी दबा दीजिएगा और पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हैं। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद जरूरी है, बहुजन साहित्य का जो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए, जिससे कि हम लोगों की जो डिजिटल प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ पाए। यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ मेरे उस तजुर्बे के बारे में जो कि मुझे मेरे तथाकथित अम्बेडकराइट दोस्त तो नहीं कहूँगा लेकिन जानने वाले हैं। एक सोशल प्लेटफॉर्म है क्लब हाउस, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। अभी उस सोशल प्लेटफॉर्म पर जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, वही जो उच्च वर्गीय जो लोग हैं, सभी जातियों के उच्च वर्गीय लोग, यानी कि जातियों में जो उच्च वर्ग में पहुंच गए हैं, अपर क्लास में पहुंच गए हैं, वो लोग उस प्लेटफॉर्म को अभी यूज कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर हैं। वहां पर होता क्या है कि सभी लोग एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं और उसके ऊपर लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। चर्चा तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत सार्थक चर्चा होती है, हाँ कुछ ग्रुप्स में बहुत सार्थक चर्चा होती है, नो डाउट, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह ही, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रुप्स मैंने देखे पिछले 8 से 10 दिन के अंदर, मैंने ये फील किया कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप ज़्यादा चलती। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके मत, आपके विश्वासों के विरोध में बात कर रहा है, भले ही वो आपकी कम्युनिटी का पर्सन हो, आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर आप कोशिश भी करोगे कि आप अपनी बात रखो तो बार बार फिर आपको पॉइंट आउट किया जाएगा। कभी आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए आपको टोंट मारे जाएंगे, कभी आपकी टोन को लेकर आपको टोंट मारे जाएंगे, क्योंकि मेरा टोन थोड़ा सा अग्रेसिव लगता है लोगों को। जब मैं बात करता हूँ तो लगता है कि यार ये सामने वाला गुस्से में बात कर रहा है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। उसको लेकर आपको टोंट मारे जाएंगे कि आप तमीज़ से बात नहीं करते, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। एक टॉपिक चल रहा है और मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी। बात क्या रखी, इन लोगों ने एक नया शब्द गढ़ा है ना। हालांकि इन लोगों की इतनी समझ तो है नहीं कि ये नए शब्द को गढ़ पाएं, लेकिन जितनी इनके पास समझ है उस समझ के हिसाब से उन्होंने एक शब्द गढ़ लिया। वो शब्द क्या है, वो शब्द अपने आप में इतना प्रॉब्लमेटिक है और इसके दूरगामी जो परिणाम होंगे वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शब्द क्या है, DBA। DBA का फुल फॉर्म क्या है, दलित, बहुजन और आदिवासी। इस शब्द को लेकर मैंने अपना विरोध दर्ज कराया कि ये शब्द जो है वो बहुत ज्यादा खराब शब्द है, गलत टर्म है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो बहुजन कम्युनिटी है या बहुजन समाज है उसके अंदर 4 तरह के अलग अलग समाज आते हैं। वो समाज हैं दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, यानी कि माइनॉरिटीज। इनका ये मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बहुजन समाज के अंदर ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, मतलब कि श्रेणीबद्ध असमानता। उनका ये कहना है कि ये जो श्रेणीबद्ध असमानता है इसको प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए हमने ये शब्द गढ़ा है, यानी कि कौन सा शब्द, दलित, बहुजन और आदिवासी, DBA कम्युनिटीज। जब मैं ये बात कर रहा था तभी मैंने उनसे कहा कि आप काशीराम जी को पढ़िए, तो ये बात शायद उनको बहुत चुभ गई कि यार इस लड़के ने हम लोगों को कैसे बोल दिया पढ़ने के लिए, और वो मुझसे बोलने लगी कि आप जाकर पढ़ लो। आप लोगों को पता है कि मेरा तो काम ही लिटरेचर के ऊपर है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ता हूं।
उनका कहना था कि आप एक दलित महिला से, एक दलित लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। उनको शायद ये लग रहा होगा कि मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट या अपर क्लास से बिलोंग करता हूं या फिर ओबीसी से बिलोंग करता हूं, क्योंकि जो मौर्य टाइटल जो लगाता हूं मैं अपने नाम के आगे, जो कि मुझे मेरे पुरखों ने दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और यूपी के अंदर जो मौर्य हैं वो ओबीसी में आते हैं, तो शायद उनको यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। फिर दूसरे दिन मुझे उस ग्रुप में इन्वाइट किया गया। वहां पर क्या हुआ, और वहां पर जो हुआ वो ज्यादा तकलीफ दे था मेरे लिए। इन सब लोगों ने, ये तकरीबन होंगे 7-8 लोग, इन सब लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और बार बार मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे कि यार तुम्हें अंग्रेजी भाषा में बोलना चाहिए। फिर एक लड़की जो थी उसने बोला कि नहीं, अगर आपको हिंदी में भी आती है तो आप बोल सकते हो। मैं यहाँ पे किसी के भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सब अपने ही लोग हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ी बहुत मतभिन्नताएं हैं, लेकिन है तो अपने ही लोग, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को थोड़ा नई चीजें सीखने के लिए, नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए थोड़ा खुला रहना चाहिए, अपनी बुद्धि को जड़ नहीं करना चाहिए। खैर, तो उसमें इन लोगों ने मुझे इतना गंदे तरीके से जलील किया। पहले तो मुझे बात रखने का मौका नहीं दिया गया। सामने वाली लड़की बोल रही है कि आप तमीज से बात करो, आप बदतमीज से बात करो, जबकि मैं बदतमीज से बात नहीं कर रहा, ना मैं तू करके बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अपने से छोटों से भी आप करके बात करता हूं, मेरी नॉर्मल लाइफ के अंदर। और वो लड़की मुझसे कह रही है कि आप तमीज से बात करो। मैं उनसे कह रहा हूं कि मैंने आपसे कोई बदतमीजी वाली क्या बात करी, आप बता दो मुझे। तो उसी ग्रुप के लोग बोल रहे हैं नहीं, आप इधर उधर की बातें मत करो, आप सीधे मुद्दे पर आके बात करो। मैंने जैसे ही फिर बोलना चालू करा, उन्होंने फिर मेरा माइक बंद कर दिया, कभी मुझे ग्रुप से बाहर फेंक दिया। उससे एक दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मेरा माइक बंद कर दिया और मुझे ग्रुप से निकाल दिया। फिर मैंने जब दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश की तो उन्होंने फिर मुझे ग्रुप से निकाल दिया, इवन शायद ब्लॉक भी कर दिया। तो मुझे वो दोबारा जो उन्होंने ग्रुप बनाया था वो मिला भी नहीं। दूसरे दिन भी मेरे साथ इसी तरह की सारी चीजें हुई, जो छोटी छोटी जो नासमझी जो वाली बातें होती हैं। जैसे मैंने उसी ग्रुप में एक लड़का था, उसने मुझसे कहा कि यहाँ पर हम दोस्त बनाने के लिए आए हैं, सोचो अगर एक क्लब हाउस बंद हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने पलट के जवाब दे दिया कि अगर क्लब हाउस बंद हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब एक वीडियो डालता हूँ तो आराम से 1000, 2000, 10,000, 50,000 लोग तक देखते हैं मेरी एक वीडियो, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर फिर एक लड़की फिर ऑफेंड हो गई कि यार तुम जो वो क्या कर रहे हो, सुपीरियरिटी दिखा रहे हो। पता नहीं इसमें कहाँ से उस लड़की को सुपीरियरिटी दिखी। मैं तो एक नॉर्मल अपनी बात कही थी, अब तुम्हें जो अपने हिसाब से लेना है बोलो। ये मेरा एक्सपीरियंस था क्लब हाउस पर अम्बेडकराइट लोगों के साथ, तथा कथित अम्बेडकराइट फीमेल्स एंड मेल्स के साथ। अब हम आते हैं जो डीबीए शब्द है। डीबीए शब्द क्यों प्रॉब्लमेटिक है, तो इसकी हमें थोड़ा ना हिस्ट्री में हमें जाके देखना पड़ेगा। बहुजन शब्द जो है वो बुद्ध ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। बहुजन शब्द बुद्ध ने अलग कॉन्टेक्स्ट में किया था, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद काशीराम साहब ने बहुजन शब्द का न केवल इस्तेमाल किया बल्कि उसको स्थापित करने की भी भरपूर कोशिश की। जब तक वो जीवित रहे उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी बहुजन एका के लिए, ताकि इस देश का जो बहुजन समाज है वो सत्ता में आ सके, ताकि इस देश का जो बहुजन समाज है उसका अपलिफ्टमेंट हो सके, ताकि इस देश का जो बहुजन समाज है उनकी बहन बेटियों के बलात्कार ना हो, और अगर कोई कर भी दे तो कम से कम उसको न्याय तो मिले। लेकिन ये छोटी सी चीज़ उनको समझ में नहीं आती। ये सो कॉल्ड अपर क्लास अम्बेडकराइट मेल एंड फीमेल बोथ। काशीराम साहब का जीवन और उनके संघर्ष से आप सभी लोग परिचित हैं। ऐसा शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो उनके संघर्ष को नहीं जानता होगा। वो साइकिल से घूमते थे गांव गांव ताकि इस बहुजन एका के ऊपर काम कर पाएं। अम्बेडकर नाम में मैंने ये उदाहरण सुना था, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उनके रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में कुछ फैक्चुअल एरर हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने केवल ये एक बार सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ रख पाता। लेकिन इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि जो काशीराम साहब है वो बहुजन एका के लिए कितने ज्यादा सीरियस थे। एक बार जब चुनाव हो रहे थे तो काशीराम साहब ने अपने किसी पदाधिकारी से पूछा कि आप अपने क्षेत्र से कितने लोगों को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं और उनमें से कितने लोग जीत जाएंगे। तो उन्होंने शायद 7 या 8 लोगों का नाम बताया जो कि जीत जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा कि ये किस जाति के लोग हैं, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये जो हैं ये चमार जाति के लोग हैं। काशीराम साहब ने कहा कि इन लोगों को किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में जीतने नहीं देना है। तो पदाधिकारी ने उनसे पूछा कि क्यों। काशीराम साहब ने जवाब दिया कि अगर ये लोग जीत गए इतने सारे चमार, तो ये जो पूरी जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो जो हमारे ऊपर एक तमगा जो चस्पा करना चाहते हैं चमारों की पार्टी, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगी और हम जो बहुजन एका पे काम कर रहे हैं वो डिरेल हो जाएगी। हम किसी भी कंडीशन में बहुजन एका नहीं बना पाएंगे। ये उदाहरण मैंने अम्बेडकर नामा पर सुना था।
काशीराम जी की जो राइटिंग है उन पर अभी मैंने काम स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन जब भी स्टार्ट करूंगा तो डिटेल में आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर भी करूंगा। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि बहुजन एका को हम किसी भी कंडीशन में खतरे में नहीं डाल सकते। हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका दूरगामी प्रभाव क्या हो सकता है ये हमें समझना होगा। DBA दलित, बहुजन और आदिवासी, इसमें दिक्कत क्या है? दलित अलग हो गया, बहुजन अलग हो गया और आदिवासी अलग हो गया, जबकि होना क्या चाहिए? बहुजन के अंडर दलित, आदिवासी, बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा और माइनॉरिटीज, इन चारों कम्युनिटीज को आना चाहिए। लेकिन इन जाहिल और गंवार, यहां पर मैं इनको जाहिल और गंवार क्यों कह रहा हूं? हो सकता है कुछ लोग अफेंड हो जाएं क्योंकि ये अपने ही लोग हैं, लेकिन इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं और तब भी आप मुझसे बहस कर रहे हो कि नहीं ये शब्द सही है, आप उस पर मुझे कुतर्क दिए जा रहे हो, आप समझना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। मैं इनको जाहिल और गंवार ही कहूंगा। किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब मैं आपको दूसरा एक और उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से हमारे एक गलत या सही चीज को ब्राह्मणवादी लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, पर यह क्या हकीकत है? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत आती थी। उन्होंने लंबे अरसे तक संस्कृत सीखी। जब वो जर्मनी में थे तब भी वहां पर उन्होंने संस्कृत सीखी। जब वो भारत आए तब उन्होंने महाराष्ट्र में रहकर भी संस्कृत सीखी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति होता है ना कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, उस भाव में उन्होंने ये लिखा कि मुझे संस्कृत नहीं आती। लेकिन आज की डेट में वो ब्राह्मणवादी लोग किस तरीके से यूज करते हैं आप सभी को पता है। सेम ऐसे ही ये जो शब्द है अभी बहुत ज्यादा बड़े गढ़ा नहीं गया, लेकिन मैं ट्रिगर कब हुआ, मुझे गुस्सा कब आया और कब मैंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। एक दिन ऐसी रात में मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो मेरी एक 19 साल की या 20 साल की कोई लड़की रही होगी, उससे मेरी बात हुई और उसने इस शब्द का इस्तेमाल करा। तब मैंने उसे समझाया कि ये जो शब्द है इसमें क्या दिक्कतें हैं और ये शब्द हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो वहां से मुझे समझ में आया कि यार ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, अगर इनको हम इनका बेसिक ही खराब कर देंगे तो फिर ये क्या ही मूवमेंट आगे लेके जाएंगे? कुछ नहीं, मूवमेंट पूरा तबाह हो जाएगा, पूरे मूवमेंट में आग लग जाएगी, पुरखों ने जो कुर्बानियां दी वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जब ये टर्म जो ये यूज कर रहे हैं DBA दलित, बहुजन और आदिवासी अलग अलग करके, अगर इनमें से कोई व्यक्ति किताब लिखता है और किताब में वो दर्ज कर देता है दलित, बहुजन और आदिवासी, उस एक सेंटेंस, उस एक वर्ड को लेकर ब्राह्मणवादी लोग कितना नंगा नाच करेंगे इन लोगों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये लोग क्रिटिकली एनालाइज तो करते नहीं है, क्रिटिकली पढ़ते तो है नहीं, तो इनको क्या पता होगा? कुछ पता ही नहीं होगा। तो जब कोई इनको समझाता है तब भी इनको समझ में नहीं आती। मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि बाबा साहब के साथ ये लोग किस तरीके से ब्राह्मणवादी लोग उनको किस तरीके से मिसकोट करते हैं, तो क्या इनको नहीं कर पाएंगे? एक बहुत ही विवादास्पद विमर्श हम गढ़ देंगे। मुझे नहीं पता ये जानकर कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। और मेरा आदत है कि मैं जब भी मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस जगह अपना विरोध जरूर दर्ज कराता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएं, जिससे कि आप लोग भी इस तरह के जो फालतू की बकवास करते रहते हैं, सो कॉल इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं, तथाकथित हालात की इंग्लिश मेरी कमज़ोर है लेकिन उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आज किसी ने मुझे हिंदी बोलने पर तंज कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा सरकाज़म कर रहा हूँ, सार्कास्टिक हो रहा हूँ। खैर, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।